Today's topic is theoretical yield, actual yield, and percentage yield. And outline of the lecture is कि हम पहले एटिमोलॉजी देखेंगे, फिर थ्योरेटिकल यील्ड देखेंगे, एक्चुअल यील्ड देखेंगे, परसेंटेज यील्ड देखेंगे, एनालॉगस एग्जांपल देखेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट और स्टैंडर्ड्स क्या हैं, फिर एक रियल एग्जांपल करेंगे और फिर वाई एक्चुअल यील्ड इज़ लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड एंड फाइनली तो कौन से रिएक्शन जो है 100% एफिशिएंट है। तो यील्ड जो है ये साइंटिस्ट का बेसिक कंसर्न होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन जब वो कर रहा है तो उसके नतीजे में क्या चीज प्रोड्यूस होगी। सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि हर इंडस्ट्रियलिस्ट की ये कोशिश होती है कि उसकी यील्ड का मतलब होता है पैदावार, यील्ड का मतलब प्रोड्यूस पैदावार। हर एग्रीकल्चरिस्ट किसान की ये कोशिश होती है कि वो उसकी यील्ड जो है वो पर एकड़ ज्यादा हो। मसलन गंदम है तो हमारी तकरीबन सिंध में 2410 किलोग्राम पर एकड़ उसकी यील्ड है, पंजाब में कुछ 2316 किलोग्राम पर एकड़ यील्ड है। तो हर आदमी जो है वो यील्ड जो भी कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है, एग्रीकल्चरिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, साइंटिस्ट है, तो इज कंसर्न कि उसकी यील्ड क्या है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू कोर्स एंड आल्सो फॉर आवर लाइफ। तो व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज यील्ड? यील्ड मीन जो भी चीज प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से जो चीज हासिल हो रही, जो पैदा हो रही, पैदावार, दैट इज यील्ड। अब एटिमोलॉजी हम देखते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड का मतलब है जिसको आप कैलकुलेट करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से विदाउट डूइंग एनी प्रैक्टिकल वर्क। उर्दू में इसको कहेंगे ज़बानी कलामी। और जो अच्छा उन्हें पैसे मंगे सर, ओ जनाब उन्हें क्या मैंने 1000 दे देंगे, देते कोई नहीं, यानी ज़बानी कलामी। जैसे ज़बानी वादा करने में और हकीकत में जो फ़र्क है वही फ़र्क है थ्योरेटिकल में और एक्चुअल में। और व्हाट इज एक्चुअल? रियल, असली, जो वाकयातन आपने वो केमिकल रिएक्शन किया और करने के नतीजे में जो प्रोडक्ट आपको हासिल हुई हकीकत में सच्ची मुची। एंड परसेंटेज यील्ड जो है इससे हमें एफिशिएंसी पता चलती है कि फीसद पैदावार। ठीक है जी, आगे हम डेफिनेशन इसको तफसील से देख लेंगे। व्हाट इज थ्योरेटिकल यील्ड? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिख के उसको बैलेंस करके जो प्रोडक्ट आपको मिले वो आपकी थ्योरेटिकल यील्ड, जिसमें आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कागज पेंसिल ली और उसके ऊपर रिएक्शन लिख के उसकी प्रोडक्ट लिख दी। ठीक है, तो इसकी जब मैं एग्जांपल करूंगा तो उस वक्त बताऊंगा। व्हाट इज एक्चुअल यील्ड? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली ऑब्टेन्ड इन केमिकल रिएक्शन। अब वो केमिकल रिएक्शन आपने किया है लेबोरेटरी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, जहां भी आपने किया, और जो वो रिएक्शन की हकीकतन चीज मिली तो वो है एक्चुअल यील्ड। ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड? इट्स द मेजर ऑफ एफिशिएंसी। इससे पता चलता है कि बंदे ने जो काम किया है वो कितना एफिशिएंट। ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन में कितना एफिशिएंट उसने काम किया है, ये उसकी एफिशिएंसी को बताता, केमिकल रिएक्शन की और बंदे की। परसेंटेज यील्ड बराबर होती है एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है जी, चले ये 3 डेफिनेशन होगी। को बात समझ आई? नहीं समझ आई, समझ आ भी नहीं सकती। क्यों? जब तक हम एनालॉगस एग्जांपल नहीं देखेंगे, डेली लाइफ में नहीं जाएंगे, हमारे अपने साथ जो हुआ है हमें वो नहीं पता होगा, तो हमें वो बात समझ नहीं आएगी। हम चाय बनाने लगे, चाय की रेसिपी चूंकि हर घर में पकती, 1 कप लिया पानी का, 1 कप लिया दूध, 4 चम्मच शुगर के, 2 चम्मच ले लिए टी लीफ के, पत्ती। ठीक है जी, पत्ती ले लिया आपने और इसको हीट किया, और हीट करके 2 कप आपके गर्मा गर्म चाय। हाँ, फिर वो चाय मजे ले लेके पिए। ठीक है जी,
गर्मा गर्म चाय, ठीक है, 2 कप चाय बन गए। अब ये एक इक्वेशन है, ठीक है, और ये हमने 2 कप जो निकाले हैं इक्वेशन से निकाले, ठीक है। मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में बताया था कि ये रेसिपी है। इसी तरह केमिकल रिएक्शन भी एक रेसिपी होता है किसी कंपाउंड को बनाने की, कि किस तरह वो बनाना है, ठीक है। तो हमको 2 कप चाय मिल गए। 9 हम देखते हैं इसकी परसेंटेज यील्ड। जब हमने इसको, ये आ गई थ्योरेटिकल यील्ड। अब हमने देखनी है इसकी एक्चुअल यील्ड। अब आप गए, बनाई चाय, अब क्या होगा, दूध लिया कप में, वो डाला तो थोड़ा सा दूध कप में लगा रह जाएगा। पानी लिया डाला, वो भी पानी जो है कप के अंदर लगा रह जाएगा। चीनी डाली, थोड़ी सी बाहर भी गिर गई, ठीक है। वो पत्ती डाली, वो भी कोई गड़बड़ हो गई। फिर चाय बनी, फिर उसको पुनः स्ट्रेन के साथ, ठीक है, छाननी भी इसको कहते हैं, पौनी भी कहते हैं, कई इसके नाम है, ठीक है। वो पत्ती भी निकल गई बीच में से। तो हकीकत में हमें कप कितने मिले, 1.5 मैंने इसलिए कहा था, हमें समझ आ जाती, 1.5 की जरा कम आती, 1.5 कप हमें मिला हकीकत में, रियल में, एक्चुअली, ठीक है। यानी हम परसेंटेज यील्ड का फार्मूला लगाते हैं। एक्चुअल यील्ड कितनी मिली, 1.5, और थ्योरेटिकल यील्ड कितनी थी जो हमने कागज पे की थी, ज़बानी कलामी की थी, 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 75% हमारा काम एफिशिएंट, 75% एफिशिएंट। क्यों, चीजें निकल गई, कुछ मिलावट थी, फिर जब गर्म की पानी एवेपोरेट भी हुआ, ठीक है जी, ओके। चले, यही काम जो है कोई और वर्कर करता है, कोई घर में लड़का बना रहा है, ख्वातीन को ज्यादा प्रैक्टिस होती है। अब लड़का बना रहा है, अब लड़के को इतनी एक्सपीरियंस नहीं हो, दूध उसका चला, वो गिर गया, चाय डालते हुए गिर गया, चीनी बाहर गिर गई, पत्ती गिर गई, ज्यादा कढ़ा दी, ठीक है। वो कप बेचारे 2 कप बनाने के बजाय 1 कप बना, ठीक है। अब उसकी यील्ड कितनी हो गई, 1 एक्चुअल बटा 2 थ्योरेटिकल, 100, 50% एफिशिएंट हो गए। और समटाइम क्या है, मतलब एक किसी लड़की ने चाय बनाई, चाय ऊपर रखी सॉस पैन में, दूध चीनी पत्ती सारा डाल के, उधर से हमसाई आ गई, उसने दीवार से पूछ लिया, भाई क्या हाल है, वो ईद की तैयारियां हो रही हैं, ये हो रही है, तुमने कौन सा सूट लिया, मैंने ये सूट लिया, बातें अच्छा नहीं, मज़ा नहीं आया, पिछली ईद पे तो बिल्कुल मज़ा नहीं था, घर में बैठे, पापा भी कहीं जानते जाते नहीं, घर में बैठे रहते हैं, हर वक्त तंग करते हैं, ये है वो, बातें शुरू, कोई बंदा चिल करता है, जू में जाता है, लॉरेंस गार्डन जाता है, ये करता है, वो करता है, बस थोड़ा सा वो बोल दी है हमसाई जो कि कुछ स्मेल सी आ रही है किसी चीज़ के जलने की, ठीक है। पता देखो तुम किचन, हाय में भर के, और मैं तो चाह रखी इसी, और फिर जाके किचन में देखती है तो अंदर धुएं उड़ रहे हैं, सॉस पैन देखती तो काला हुआ, 0 जी। क्या एक्चुअल यील्ड कितनी आ गई, 0। और कितना मजा है 0 का, कैलकुलेशन की जरूरत ही कोई नहीं, बगैर कैलकुलेशन के आप जवाब लिख सकते हैं कि आपकी परसेंटेज यील्ड क्या है, 0, ठीक है। तो यानी दिस एक्चुअल, क्यों 3 एग्जांपल्स मैंने बताई हैं कि एक्चुअल यील्ड वेरी करती, तब्दील होती रहती है, बंदे पे भी डिपेंड करती है, काम करने वाले पे भी। इंस्ट्रूमेंट एक बंदा बहुत ही अच्छा है, ठीक है, और बड़ी तवज्जो से बना, लेकिन उसको नहीं पता लगा सॉस पैन के नीचे सुराख था, कहीं से वो क्रैक हो गया, कुछ सुराख निकला है, ठीक है। अब वो चाय से बना रहा है, उसको तो नहीं पता, उसका यानी जो इक्विपमेंट है वो ठीक नहीं है, ठीक है जी। अब क्या हुआ, तो वो सारे उसकी यील्ड कम हो गई। तो ये एक्चुअल यील्ड बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एंड पे हम उसको भी देखेंगे। अब हमारे पास स्टैंडर्ड्स क्या हैं, बल्कि प्रोडक्ट, पहले हम देख लेते हैं टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है। टाइप ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, डिजायर्ड प्रोडक्ट, जो आप चाह रहे हैं केमिकल रिएक्शन से ये चीज मिले, और अनडिजायर्ड प्रोडक्ट, जो आप चाह नहीं रहे लेकिन पैदा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने कौन सी मिसाल ली थी, चाय की, एनालॉगस एग्जांपल। इसमें चाय हमारी क्या है, डिजायर्ड प्रोडक्ट, हम चाय के लिए बना रहे हैं, लेकिन पत्ती है नहीं आगे पीछे, पत्ती आपको वैसे ही मिल गई। तो जो सॉस पैन के नीचे जो ऐसे कुछ चीज वो ब्राउन सी लग जाती है अजीब सी, ठीक है, वो भी गैर जरूरी तौर पे आ गई, वो अनडिजायर्ड प्रोडक्ट। इसको सिलेक्टिविटी कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से भी, एस से भी, वैसे मैंने बता दिया आपको, ठीक है जी। और ये पति वो पति नहीं है, ठीक है, वो दूसरा जो होता है इंडियन फिल्मों में, ये पत्ती पत्ते से पत्ती है,
ठीक है। वैसे वो पति ये पति दोनों जलते जुलते एक चीज काम है, ठीक है जी। एनीवे, अब स्टैंडर्ड्स हमारे पास क्या है? व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स? वोगल टेक्स्ट बुक कहती है कि 100% एफिशिएंट जो है वो उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव, दैट इज क्वांटिटेटिव। वी विल सी इन लास्ट कि कौन से रिएक्शन 100% एफिशिएंट है, और वो रिएक्शन भी जो 100 से भी ऊपर चला जाता है। इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग थिंग, आई विल टेल इंशाल्लाह। एंड 90% होते कहते हैं एक्सीलेंट, वेल डन। 80% होते कहते हैं वेरी गुड, 70% कहते हैं गुड, 50-60 तक फेयर। वैसे जनरल जो मोटा मोटा फार्मूला है कि अगर परसेंटेज यील्ड 50 से ऊपर हो तो उसको कहते हैं फेयर, 50 से लेस हो तो उसको कहते हैं पुअर। अब बताओ कि हमने ये हमारी 2 कप चाय थ्योरेटिकल यील्ड थी, ठीक है। घर में किसी एक्सपर्ट खातून खाना ने बनाई 1.5 कप, 75% यील्ड आ गई, तो 75% किस कैटेगरी में आएगी? दैट इज लाइंग इन ए गुड एंड वेरी गुड, ठीक है। फिर वो लड़का जो था जिसके दोस्त आ गए तो उन्होंने कहा चाय खुद ही बनाते हैं, ठीक है, तो वो 50%, दैट इज फेयर। तो वो जो ईद की तैयारियां और लोन और खाड़ी का सूट और फलाना सपना लोन और ये लोन की बातें, ठीक है, तो उसके बारे में तो स्टैंडर्ड ही कोई नहीं है, बिकॉज नोबडी नेवर एक्सपेक्टेड टू बी हैव 0% यील्ड, ठीक है। देन नो नेक्स्ट एग्जाम्पल, और वाई एक्चुअल यील्ड लेस देन theoretical yield and 100% efficiency. Now there is a real example कि जब कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन को कहते हैं, ठीक है, उसको रोस्ट किया जाता है। रोस्ट का पता हाई टेम्परेचर पे हीट करना, ठीक है। तो एक्चुअल यील्ड जो कैल्शियम ऑक्साइड की मिलती है वो है 2.5 किलोग्राम एक्चुअल रियलिटी में। तो कहता है कि व्हेन 4.5 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप रोस्ट करेंगे, ठीक है, तो कितनी परसेंटेज यील्ड होगी, ठीक है। अब यहां पे उसने 2 टर्म यूज किए हैं, एक मैंने आपको बता दी है, लाइमस्टोन, मार्बल, चूने का पत्थर, ये इन सारों का फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, एक ही फार्मूला है, ठीक है जी। और कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना आप बाजार से लाते हैं और घरों में सफेदियां जो लोग करते हैं, अब तो डिस्टेंपर या दूसरी पेंट वगैरह, तो उसमें जो चूने को पानी में डालते हैं और फिर बुड़ पानी भी गर्म हो जाता है और बुड़कता है, पंजाबी में कहते हैं बुड़कता है, दैट स्टिक्स जंप्स एंड कड़कड़ की आवाजें आ रही होती, तो इसलिए उसका नाम डाला हुआ है क्विक लाइम। क्विक का मतलब तेज, पूरे जो जिसमें आपने कंटेनर में रखा था सारे शोर मचा होता है उसका, तो इसलिए उसको कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं, ठीक है जी। लेकिन यहां नहीं ये बुड़केगा क्योंकि यहां पानी नहीं है, यहां ये बन रहा है, जब पानी में डालेंगे फिर बुड़केगा और फिर बुड़ के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है जी। अच्छा, बात सारी कंप्लीट पता होनी चाहिए। अब डाटा गिवन, कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो, उसकी इबारत को एक दफा पढ़ें, दूसरी दफा पढ़ के अंडरलाइन करें कि क्या क्या चीजें उसने दी हैं और क्या क्या चीजें मालूम करनी। डाटा गिवन और डाटा रिक्वायर्ड। डाटा गिवन उसने बताया है कि कितना कैल्शियम कार्बोनेट रोस्ट किया गया है, सिर्फ चिकन ही रोस्ट नहीं होता, लेग ही रोस्ट नहीं होती मटन की, ये रोस्ट का लफ्ज किसी जगह भी आप इस्तेमाल करते हैं व्हेन यू हीट इट एट हाई टेम्परेचर। 4.5 किलोग्राम, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम्स आ जाएंगे। 4500 ग्राम्स हैं हमारे कैल्शियम कार्बोनेट के जो कि रोस्ट किया गया है, ठीक है जी। और कैल्शियम ऑक्साइड एक्चुअली जिसकी एक्चुअल यील्ड कितनी है 2.5 किलोग्राम में है, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया 2500 ग्राम एक्चुअल यील्ड हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा, अब उसने मांगा क्या है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड तक पहुंचने के लिए हमें फार्मूला पता है कि एक्चुअल यील्ड बटा थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। सिर्फ इसमें कभी कभी अगर कंफ्यूजन हो जाए तो ये ज़हन में रख लें कि ए से अलफ थे ए से ऊपर, ठीक है, यानी ए ऊपर रखना है, ठीक है, और ए को ऊपर रखना है, यानी कंफ्यूजन ना हो जाए कहीं थ्योरेटिकल ऊपर लिख दें और इसको नीचे लिख दें, तो ए को ऊपर ऐसे याद कर लें। तो एक्चुअल यील्ड हमें पता है, थ्योरेटिकल यील्ड कैसे निकालते हैं, इक्वेशन से निकालते हैं। इक्वेशन की तरफ जब जाना है तो हमें मोल्स का पता होना चाहिए और मोल्स का मैस पता होना चाहिए। अब कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम कार्बोनेट का वजन कितना है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का वजन, कैल्शियम का है 40,
कार्बन का है 12 और ऑक्सीजन 16 और 3 हो गए 48 और ये हो गया 50 60 और 40 जमा किया 100, ठीक है, 100 ग्राम हो गया, ठीक है जी। एक मोल में कितना हो गया? 100 ग्राम। कैल्शियम ऑक्साइड का भी निकाल लेते हैं। कैल्शियम का हो गया 40, ऑक्सीजन का हो गया 16 40 50 56 ग्राम। दोनों हमने निकाल लिए क्योंकि इसको हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास और कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास 56 ग्राम, ठीक है जी। ये इस एक मोल का। अब इक्वेशन की तरफ आते, ये हमें उसने परसेंटेज यील्ड मांगी, ठीक है। परसेंटेज यील्ड पे पहुंचने के लिए एक्चुअल यील्ड हमारे पास उसने दे दी है। एक्चुअल यील्ड उसने हमारे पास दे दी है 2500 ग्राम। अब हमें एक चीज और चाहिए, वो है थ्योरेटिकल यील्ड। तो हमें परसेंटेज यील्ड मालूम हो जाएगी। थ्योरेटिकल यील्ड हमें कहां से पता चलेगी? फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है। वो कैसे पता चलेगी? कि हमें पता है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट हो तो 1 मोल बनता है कैल्शियम ऑक्साइड का, यानी कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट अभी हमने देखा है कितना है, 1 मोल 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 56 ग्राम जो है कैल्शियम ऑक्साइड के बनते हैं, ठीक है जी। और उसने कितना जलाया है? 4.5 किलोग्राम, यानी कि 4500 ग्राम, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई हमने कर लिया। तो एक से कितना बनेगा? 56/100 और 45 100 से क्या बन जाएगा? 56/100 इंटू 4500, 2520 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है इक्वेशन के हिसाब से, ज़बानी कलामी थ्योरेटिकली। दिस इज ए थ्योरेटिकल यील्ड, दिस इज ए थ्योरेटिकल यील्ड। यानी चाय की मिसाल में थ्योरेटिकल यील्ड कितनी थी? 2 कप बने थे। कितने बने थे? 2 बने थे। हकीकत में कितना बने थे? एक्चुअल यील्ड कितनी थी? 1.5। इसने एक्चुअल यील्ड बता दी है कितनी है? 2.5, यानी 2500 ग्राम। तो हमने एक्चुअल यील्ड ऊपर बटा थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल यील्ड क्या हो गई? 2500, थ्योरेटिकल यील्ड होगी 2520, 100 से ज़रब दिया, परसेंटेज यील्ड आ गई 99.2%। तो ये जो है परसेंटेज यील्ड हमने फाइंड कर ली। हर मैथमेटिकल प्रॉब्लम में एक चीज़ ज़हन में रखें, जो उसकी इबारत है उसको एक दफ़ा पढ़ें, दूसरी दफ़ा उसको पढ़ के अंडरलाइन करें, फिर उसमें से निकालें डाटा गिवन कि कौन सी बातें उसने बताई हैं। फिर डाटा जो रिजल्ट जो है, डाटा रिक्वायर्ड, क्या डाटा रिक्वायर्ड है? फाइंड परसेंटेज यील्ड, ठीक है जी। अब परसेंटेज यील्ड करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? एक्चुअल यील्ड दी हुई है, परसेंट यील्ड निकालनी है, थ्योरेटिकल यील्ड चाहिए। ये निकालने के लिए हमें फिर ये काम करना पड़ा कि 100 से 50 से 1 से इतना और 4500 से इतना, 2520 कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से जो फार्मूला होता है वो आपका गिवन डाटा से रिक्वायर्ड डाटा तक आपका सफर मुकम्मल करता है। हाँ जी, वाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड? वाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल, यानी एक्चुअल यील्ड जो होती है, थ्योरेटिकल यील्ड वो जो कि हमने इक्वेशन से पता की, ठीक है। जैसे वो कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल में हमने की थी, या चाय की एग्जांपल में की थी कि 2 कप बनते हैं, ठीक है जी। 1 कप दूध, 1 कप पानी, 4 चम्मच चीनी और 2 चम्मच पत्ती से 2 कप हमारे बने थे चाय के, ठीक है। वो जो बनी थी वो क्या थी? थ्योरेटिकल यील्ड। जब हकीकत में किसी खातून खाना ने बनाई तो 1.5 कप बना, वो क्या थी? एक्चुअल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड हमेशा ही कम होती, सो अब ऑलवेज, ठीक है, कम ही होती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है 2। एक तो कुछ रिएक्शन जो होते हैं, केमिकल रिएक्शंस की लिमिटेशन यानी उनके अपने फॉल्ट है। लिमिट का मतलब हद है, उनकी अपनी कुछ मजबूरी है। मसलन कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते, ठीक है। अब जब प्रोडक्ट में ही नहीं गए, इक्वेशन में तो हम पूरे का पूरा रिएक्टेंट को खत्म कर देंगे और प्रोडक्ट बना देंगे, लेकिन हकीकत में क्या होगा कि वो तो प्रोडक्ट बनाई ही नहीं उन्होंने, तो यील्ड तो फिर एक्चुअल यील्ड जो है वो कम हो जाएगी। फिर कुछ रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है, थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम कायम हो गया और वो जो प्रोडक्ट है वो दोबारा से रिएक्टेंट बनाना शुरू हो गया, तो वो फिर प्रोडक्ट उससे आगे जा ही नहीं रही। तो रिवर्सिबिलिटी जो है रिएक्शन की वो भी उसकी वजह से भी हो सकता है। देन देयर आर साइड रिएक्शंस। मतलब आमतौर पे कोयले की मिसाल में देते हैं हम टीचर कि कोयले को जब आप जलाते हैं तो हम तो CO2 बना रहे हैं, लेकिन CO भी तो बन रही,
अब CO2 की हमने मिकदार जो होगी यील्ड जो होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, फिर लिमिटेशन कैटेगरी बी है लिमिटेशन ऑफ वर्कर एंड वर्किंग ऑपरेशन एंड प्रोसीजर, यानी जो बंदे जो काम कर रहे हैं उसके अंदर जो हमारे उसकी की जो मजबूरियां हैं, ये लिमिटेशन है। एक तो इम्प्योरिटीज होगी, रिएक्टेंट में इम्प्योरिटी है, हकीकत में आपने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट जो एग्जांपल ली थी, लेकिन वो कैल्शियम कार्बोनेट है नहीं, ठीक है। जो हमने एग्जांपल ली थी एनालॉगस, उसमें आपने लिया है जनाब वो चीनी कुछ चुकंदर की है या किसी और चीज़ की है, ठीक है। वो दूसरी मिसाल में वो पत्ती की जगह चने के छिलके डाले हुए हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअली है नहीं जो चीज़ हमें आप समझ रहे हैं, तो ज़ाहिर है प्रोडक्ट तो फिर कम बनेगी। तो इस तरह से जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, इसकी वजह से यील्ड कम हो जाती है। फिर मैकेनिकल लॉस होता है जब किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब सेपरेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं, सेपरेटिंग फनल के ज़रिए यूज़ करते हैं, ड्राइंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं और फिर ड्राइंग करते हैं। तो इस तरह जब एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं और दूसरे ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो ज़रा वो कंटेनर के साथ लेके जाता है, गिर जाता है, वो हो जाता है, पाइपलाइन है उसमें से लीकेज हो गई है, देयर आर मैनी थिंग्स। तो मैकेनिकल लॉस की वजह से भी जो एक्चुअल यील्ड है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो जाती है। फिर इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जो एनालॉगस एग्जांपल थी कि 2 कप चाय के बनते हैं, ठीक है। खातून खाना ने 1.5 कप बनाया था, तो वो जो लड़का है इनएक्सपीरियंस, तो उसने तो कभी चाय बनाई नहीं, लेकिन उसने 1 कप बना दिया, जो उसको पता नहीं था, वो दूध गिर गया, को पत्ती गिर गई, को चीनी गिर गई, कुछ ज़्यादा कढ़ा दी, वो वेपोरेट कर गई। तो यानी काम करने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितनी नफासत से काम करता है। फिर इंस्ट्रूमेंट का भी मिसाल, इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है आपका, ठीक है जी, उसके अंदर को फॉल्ट पैदा हो गया, ठीक है। कंटेनर ठीक नहीं है, जैसे मैंने एनालॉगस एग्जांपल में कहा था कि अगर सास पैन नीचे से सुराख है तो यील्ड तो कम होगी, यानी वेस्टेज हो जाएगी। तो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो ऑपरेटर्स वगैरह जो हैं जो यूज़ हो रहे हैं उसके फॉल्ट्स की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती। तो मैं और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन आई हैव कोटेड 7, ठीक है। एंड नाउ फाइनली विच रिएक्शंस आर 100% एफिशिएंट, वो कौन से जो 100% एफिशिएंट? एक तो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं। प्रेसिपिटेट होता है किसी लिक्विड के अंदर इनसॉल्युबल चीज का बन जाना। अब Ag प्लस और Cl नेगेटिव मिलकर बना देते हैं AgCl सॉलिड। ये भी पानी की हालत में एक्वस हालू हुए हैं, ये भी एक्वस हैं हालू हुए हैं, तो AgCl बन गए। तो ये 98.7% इसकी एफिशिएंसी होती है। तो आप कर लें 99%। अब 99 और 98 को तो 100 ही समझे ना। इसी तरह फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मसलन HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिल रहा है, तो बेसिकली H पॉजिटिव OH नेगेटिव से मिल रहा है, तो उसमें क्या लॉस होना है, तो क्या होना, वो भी 100% 90 ऊपर चले जाते हैं। HCl, NaOH, NaCl और H2O बन गया। बेसिकली H में से यहाँ से क्या चीज़ निकली है, H प्लस, और यहाँ से क्या निकला है, OH नेगेटिव। तो इन दोनों ने मिलकर पानी बनाया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और फिर इवन ऐसे जो है इम्प्योरिटी आप अलहदा ना करें। तीसरी मिसाल, आप इम्प्योरिटी अलहदा ना करें। अब पत्ती, हमने पत्ती अलहदा की थी, पत्ती अलहदा ना करें, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ जो है उसकी वजह से चीज़ें बढ़ जाती हैं। आपने रोज़ आए दिन अखबारों के अंदर या कोई ना कोई टोटा आ रहा होता है कि जब आइस फैक्ट्री के अंदर वो ब्लॉक्स बनते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो कभी चपकलियाँ आ गई, कभी वो मेंढक आ गया, कभी ऊपर से छत की जो मिट्टी है वो गिरती रहती है। वो जितना ब्लॉक उन्होंने बनाया होता है, जो यील्ड, तो इम्प्योरिटी इतनी उसमें पड़ती रहती है, उसकी यील्ड, नमक को बीच में गिरा होता है, वो उसकी यील्ड बड़ी होती है। इसी तरह आप अगर कोई साइंस में एग्जाम्पल, अच्छा हाँ, इसमें से एक एग्जाम्पल मेरे जहन में आ गई कि हमारी गंदम की 2400 किलोग्राम पर एकड़ यील्ड, यानी कि 1 एकड़ में से 2400 किलोग्राम वीट निकलती। अब वीट में इम्प्योरिटी डालना शुरू कर दे, यानी मिट्टी भी डाल दे, वो तूड़ी भी बीच में डालना शुरू कर दे, तो वो 2400 क्या 4800 कर लेगा। तो ये 100 की बजाय 200% एफिशिएंट हो जाएगा। तो यानी इम्प्योरिटीज़ जो हैं, इम्प्योरिटीज़ की वजह से रिएक्शन जो है उसकी वो परसेंटेज ऊपर चली जाती है। मतलब एग्जांपल अगर साइंस से लेनी है तो NaCl H2SO4 मिले तो ये बन जाता है HCl। अब HCl आपने किसी कंटेनर में फॉर एग्जांपल ऐसा रखते हैं जो कि आयरन का बना हुआ है, ठीक है जी, आयरन है और जंग भी उसको लगा हुआ है, आयरन ऑक्साइड भी बना हुआ है, जंग के और भी लंबे चौड़े फार्मूले।
अब HCl को यहाँ पे आपने गैस की सूरत में आया, पानी रख के उसको ऑब्जॉर्ब किया। अब क्या हो रहा है कि HCl साथ साथ बीच में आयरन के साथ पंगे ले रहा है, उसको भी डिजॉल्व कर रहा है, ठीक है जी। तो उसके डिजॉल्व करने से क्या हो जाएगा, सारी बीच में इम्प्योरिटीज आ जाएंगी, तो उसका मैस जो है वो बढ़ जाएगा। तो वो मे भी पॉसिबल है कि 100% से भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए। तो 100% रिएक्शन जो होते हैं वो ओनली एंड ओनली ड्यू टू इम्प्योरिटीज होते हैं, विदाउट इम्प्योरिटीज नहीं, ठीक है जी। अदरवाइज हो ही नहीं, मुमकिन है नहीं। दिस इज ओनली वन कंडीशन कि मोर देन 100% है कि जब उसमें इम्प्योरिटीज हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं हो सकता। ओके, एनी क्वेश्चन? थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन।